नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि भारत में लोग दुखी क्यों रहते हैं। इतना इंडिया में लोग बहुत वो रखे हैं और ज़्यादातर लोग ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और भारत में 90% लोग यही हैं। तो इनको क्या है कि इनको बचपन से ही ये फिल्में दिखा कर इमोशनल फूल बना दिया जाता है और बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारे जो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, इन सब के साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो अच्छे से रहो, पर भारत में इस चीज़ को बहुत बड़ी बना दिया जाता है, हवा बना दिया जाता है कि नहीं यही तो लाइफ है, इनको खुश रखो। और वो फिर उनको खुश रखने के चक्कर में अपना जीना भूल जाता है। मेरे पास बहुत लड़कों का फ़ोन आता है और उनसे मेरा चर्चा भी होता है कि यार मेरा तो गलत शादी करवा दिया, ये मेरा नौकरी अच्छा नहीं है, कोई दूसरा नौकरी देख, इस नौकरी में मेरे को सुकून नहीं है, कोई दूसरा नौकरी है तो बता। तो भाई तू पहले तो ये शादी क्यों कर रहा है तू? शादी अगर तेरे पास बताऊं तो पैसे अगर नहीं है और अगर तू शादी कर रहा है लोन वगैरह उठा के या कुछ भी करके दिखावे के चक्कर में आके, और उसके बाद अगर तू 2-3 बच्चे भी अगर पैदा कर ले रहा है तो फिर उसके बाद तुमसे बेकार जीवन किसी का नहीं होगा। मुझे बहुत बोलते हैं कि यार मैं तो एक ही प्रकार के जीवन में फंस गया हूँ, जो एक ही रोज़ उठना, खाना पीना, नौकरी पे चले जाना, फिर वापस घर आ जाना, फिर सो जाना, एक ही प्रकार के जीवन में बंध गए। एक दिन फिर ये जीवन उनका मरने के बाद ही उनका पीछा छूटेगा। नौकरी में कहीं फंस गए, नौकरी बेकार है, फिर भी किए जा रहा है। क्यों किए जा रहा है? क्योंकि फैमिली के लिए मजबूरी। नौकरी नहीं करेगा तो फिर उनको खिलाएगा क्या? अरे भाई फिर क्यों वो कर रहे हैं? जितने ज़्यादा कम हो सके उतने ज़्यादा संबंध कम बना। शादी, बच्चे, इन सब से दूर रहेगा तो तेरा जीवन एकदम सही रहेगा। फिर उनसे अगर बात करो तो मैं 1-2 दोस्त से बात करता हूँ इस बात पे, तो वो शादी को ही जीवन मानते हैं। तो उनसे बात करता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है? तो वो कहें जब नौकरी से, ड्यूटी पर से घर वापस आते हैं और जब बच्चे का मुंह देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत दिल गार्डन हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है मन। तो भाई अगर वहाँ तू रह, नौकरी में जाकर अगर तेरा सुकून छीन रहा है तो तू वहाँ नौकरी करने के लिए क्यों जा रहा है? घर पे ही रह। क्यों फिर तेरा सुकून अगर छीन रहा है वहाँ जाके तो क्यों कर रहा है? वो भाई तेरी मजबूरी है। अगर नौकरी नहीं करेगा तो जो घर पे आके तुम्हें सुकून मिल रहा है ना, वो सुकून फिर डबल दुख में वो हो जाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो फैमिली के लिए जीता हूँ, फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ तो बच्चों के लिए ख़रीदता हूँ, फैमिली के लिए करता हूँ, भाई वो तेरी मजबूरी है। अगर वो तू नहीं करेगा तो वही तुम्हें लात मारेंगे कि शादी क्यों किया, बच्चे पैदा क्यों किया। वो तेरा जिम्मेदारी बन गया है। तो मुझे तो ये जिम्मेदारी वाले शब्द से ही नफ़रत है। मेरा शरीर अड़क जाता है ये जिम्मेदारी नाम सुन के कि जिम्मेदारी निभाना। मेरे से ये जिम्मेदारी वाला नहीं है। तो अपना लाइफ है कि अपना लाइफ नहीं जीना क्या? जब तुम मर के जाएगा भगवान के पास तो भगवान तुमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेजा तो तूने वहाँ क्या क्या किया? तो क्या तुम उन्हें यही कहोगे कि शादी किया, बच्चे किया, नौकरी किया और फिर एक दिन मर गए?
तो वो भगवान तुम्हें भाई कहेगा कि मैंने तो पृथ्वी पर इतनी चीज़ें, पहाड़ी, झरने, घूमने फिरने की, इतनी जीने खाने पीने, इतनी खाने की चीज़ें, इतने जीने की चीज़ें बनाई, तू बस यही करके वापस आ गया। तो भाई ये जीवन क्षण भंगुर है, कब तुम यहाँ से निकल लोगे ये किसी को नहीं पता। तो तू इस क्षण भंगुर जीवन के लिए 50-60 साल का जो तेरा जीवन है, इसके लिए तू हज़ारों साल की सोच के क्यों जी रहा है कि तेरे को यहाँ 1000-1500 साल रहना है और उसी में तू लगा है। कब निकल लेगा तुझे खुद नहीं पता है ये तेरा। भारत में दुख का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ लोग अपनी समस्याओं के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कोई भी समस्या हो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर बस मरते रहते हैं, ना ही किसी को बताते हैं ना ही कुछ। आज इतना मतलब भारत में सुसाइड रेट बढ़ गया है, आप लोग देखते भी होंगे, आपके अपने आसपास लोग मतलब अब जीना चाहते ही नहीं लोग। आज का युवा तो बिल्कुल मतलब वो हो रखा है जो मतलब ये जीना चाहता ही नहीं है। और फिर तुम अपनी खुशी के लिए बच्चा पैदा कर रहे हो। अपनी खुशी के लिए भाई बच्चा क्यों पैदा कर रहा है तू सोच। जो बच्चा वो बड़ा होगा तो उसको भी फिर वही सब कुछ झेलना है जो तूने झेला है। तो उसको दुख को भी तो देख भाई। तू अपनी खुशी के लिए तू बच्चे पैदा किए जा रहा है, बच्चे पैदा किया जा रहा है। क्यों बच्चे पैदा कर रहा है। आज भारत में क्लाइमेट चेंज का मतलब सबसे बड़ा कारण है आबादी है। अगर आबादी नहीं घटी तो ये वैसे भी सब मतलब वो हो जाना है। तो अपना जीवन अच्छे से बिता, मज़े कर। तू जो मज़े कर रहा है वही मज़े इस समाज को खटक रहा है। जो समाज के लोग खुद मतलब झेल लिए वो अब तुम सोचते हैं कि वो तू भी झेले, वो तेरे में भी यही करेंगे, तेरे साथ भी वो यही करेंगे। मैं एक बार मतलब मार्केट गया था तो वहाँ पे एक मतलब मोमोज बेच रहा था एक, तो उसकी पत्नी भी मतलब उसका मतलब हाथ बटा रही थी वहीं। तो दोनों लोग, और उनका बच्चा था छोटा सा, तो उन्होंने अपने मतलब पेट से उस बच्चे को इधर बांध रखा। तो भाई मैंने उनसे कहा कि ये मतलब फिर कुछ लोग मतलब उनको आके करें, वाह भाई वाह कितने अच्छे मतलब माँ बाप हैं, साथ में मतलब कमा रहे हैं और अपने बच्चे का। ये भाई वहाँ देख कितना पोल्यूशन है, रोड पे नॉइज़ पोल्यूशन है, कितना मतलब वहाँ वो हो रहा है। तू एक बच्चे को मतलब वहाँ भाई पैदा ही क्यों किया तूने उस बच्चे को। जब तू उस बच्चे को एक अच्छा मतलब उसका परवरिश नहीं कर सकते तो तू उस बच्चे को पैदा ही क्यों किया। तो भाई आज मतलब गरीब आदमी है भारत के, 4-4 5-5 पैदा किए जा रहे हैं और उनको फिर कहें कि इतने क्यों पैदा कर रहा है तो वो उनका तर्क अलग ही रहता है कि भाई बच्चा भगवान का रूप होता है। बच्चा अपना भाग्य ही अपने साथ लेकर पैदा होता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो वो ज़माना गया भाई। आज के टाइम दाने दाने पर खाने वाले का नाम नहीं लिखा है, दाने पे नाम लिखना पड़ता है। तो जो जिस दाने पे नाम लिखेगा वही उस दाने को खाएगा। वो टाइम दौर अलग था। अपने मतलब बुजुर्ग थे वो सिर्फ अपना खाने पीने पे ही चलते थे। वो अच्छा अपना खाओ पियो मज़े करो सो, बस उनका जीवन मतलब अच्छा था, शांतिपूर्ण जीवन था उनका। पर आज वो दौर नहीं है। आज अगर तू बाहर निकलेगा और शरीफ है तो ये समाज तुम्हें नोच के खा जाएगा। तो आज भाई यही बस नासिक की पहाड़ियों में घूमने के लिए आया हूँ। तो इसी बात पे मैं मतलब सोच रहा था 1 हफ्ते 10 दिन से, क्योंकि मेरा 10-12 5 दोस्तों से बात भी हुआ। एक दोस्त था मेरा जो मतलब उसका अच्छा खासा सैलरी है, 50-55 हज़ार रुपया वो महीने का है उसका। तो उसका अभी शादी था 6 महीना पहले,
तो उसने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, शादी में पूरा मतलब धूमधाम से खर्च किया, और 5-6 लाख रुपया उसने कोई दूसरी जगह से अपने रिलेटिव से भी उठा लिया। तो वहाँ पे जबकि 3 दिन बाद भी, वो शादी के 3 दिन बाद भी पैसे मांग रहा था। वो जो मतलब कुछ होगा उनका कोई रस्म वगैरह, या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे होंगे, तो वो पैसा मांग रहा था अपने। तो अब वो दोस्त, वही दोस्त फ़ोन करता है मुझे, वो रोता है, क्योंकि वो जो शादी किया था वो 6 महीने में, वो जो खुशी थी शादी की, वो हो गई अब दूर। वो एक लिमिटलेस खुशी है, वो 6 महीना 12 महीना शादी, उसके बाद जब तक मरोगे नहीं तब तक कमा के खिलाते रहो। वो जो एक मतलब गाना मैं बचपन में मतलब सुनता था, तो उसका मतलब गाना मेरे को मतलब समझ नहीं आता था कि जो तूने कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तो उसका यही मतलब है भाई, क्यों खाएगा दूसरा? जब अपन कमा रहे हैं तो अपना चल रहा है, तो अपन खुश रहो ना। क्यों किसी के लिए? जब तुमको जीवन मिला है, मरना है एक दिन, अकेले जीवन मिला है, अकेले जन्म लिया है, और अकेले ही एक दिन मर जाना है। तो फिर क्यों ये मतलब पहले के जो वर्ड बुजुर्ग थे, उन्होंने नारियों पे, जो औरतों पे मतलब शोषण होता था औरतों का, और औरतों के अधिकारों का हनन होता था, तब उन्होंने औरतों की सुरक्षा के लिए ये शादी वाला कॉन्सेप्ट बनाया था। तो उन्होंने तो अच्छे के लिए बनाया था ये, पर आज इसको मतलब एक बहुत बड़ा मतलब गेम बना दिया। सुन ही रहे होगे, दिल्ली तलाक हो रहा है। अभी पीछे चहल का सुने थे, अतुल सुभाष का केस देख लो, कितना मतलब उनको मतलब दुख झेला होगा उन लोगों ने, अतुल सुभाष ने। जो बंदा 80-85 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है, एक गलत शादी, एक गलत लड़की, और उसका जीवन बेकार हो गया। और ऐसे ही पता नहीं कितनी लड़कियां भी झेल रही हैं, जो गलत जगह मतलब शादी हो गया उनका, वो उन लड़कों को झेल रही हैं। तो उनका वैसे कुछ तो आज 70% जो मतलब है जोड़े हैं शादी होने के बाद, वो या तो अपने बच्चों के कारण साथ हैं, या फिर इस समाज के डर से साथ हैं कि 4 लोग समाज क्या कहेगा। खुश रहना शुरू करो। जब धीरे धीरे तुम अपने आप पे ध्यान दोगे, अपने आप को खुश करना शुरू करोगे, तो देखना सब कुछ बदल जाएगा 1 महीने 2 महीने में। और किसी किसी का मतलब बेसिक नेचर भी होता है खुश होने का। बेसिक नेचर मान लो, अगर दुखी रहने का है तो वो महलों में भी दुखी रहेगा, और अगर बेसिक नेचर खुश रहने का है तो वो झुग्गी झोपड़ियों में भी खुश रहेगा, मज़े करेगा। तो यही है भाई, इस जीवन को समझो। यहाँ कुछ सीमित नहीं है, कुछ भी रेगुलर नहीं है। जब तक इस जीवन को मतलब बड़ा मानते रहोगे और लोगों की बातों में आके, समाज के दिखावे में आके जीते रहोगे, ये जब तक उधार की ज़िंदगी जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। जो मतलब 10,000 रुपया उधार ले लिया कहीं से, 5,000 कहीं से ले लिया, 200 रुपया किसी से ले लिया, 500 रुपया किसी से उधार ले लिया, अगर तुम वो लाइफ जी रहे हो तो तुमसे बेकार जीवन किसी का नहीं है। जो तुम मतलब 500 रुपया, 1,000 रुपया लेके मतलब फिर उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो, अंदर ही अंदर जी रहे हो, सामने से अगर मिल गया तो नज़रें छुपा के भाग रहे हो, तो ये तेरा भाई जीवन बेकार है। क्यों जी रहा है तू? जब तू अपना ही नहीं कर सकता तो तुम्हें फिर तू दूसरों का क्या करेगा? अपने माँ बाप है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उनका क्या फिर क्या करेगा तू? मेन बात ये कि अपनी समस्याओं की
आपस में बात करो। आपस में बात करोगे तब मतलब समस्याएं दूर भी होंगी। अगर किसी जॉब में खुश नहीं हो, नौकरी अच्छा नहीं लग रहा है तो नौकरी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें एक लाइफ मिला है। तुम अगर उसी नौकरी में वो लाइफ बिता दोगे तो क्या फिर जीना है तेरा? कब जिएगा? 40 साल के बाद तो वैसे भी जीना नहीं है, 40-45 के बाद। तू जो ये घुट घुट के जी रहा है, तू दूसरों के लिए जीना बंद कर पहले तो। कब तक दूसरों के लिए जीता रहेगा? है मस्त हवा चल रहा है, ऐसे ही घूमो फिरो, मज़े करो, मौसम के मज़े लो। जहाँ जाने का मन करता है, जहाँ घूमने का मन करता है वहाँ घूमो। तो जिसका अगर दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे, मतलब अगर दूसरे तुम्हें बता रहे हैं कि ये जीवन में ऐसे करना चाहिए, यही जीवन है, ऐसे करो, ये करो। पहले मतलब बच्चे को पैदा होते ही स्कूल पढ़ाई हो गया, फिर उसको नौकरी में लगा दिया, नौकरी तैयारी करने के लिए 5-10 साल उसमें खर्च हो गया। फिर वो एक ही नौकरी में 15-10 साल पिस रहा है, दिल्ली सुबह उठ के जा रहा है, शाम को आ रहा है, सुबह उठ के जा रहा है, शाम को आ रहा है। तो भाई क्यों दुखी हो रखा है? क्यों ये बेकार जीवन में, मतलब बेकार ज़िंदगी? अगर तू उसमें खुश है तो वो कर, मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि जहाँ खुशी मिलती है, अगर नौकरी में भी खुशी मिल रही है तो करो। अगर खुश नहीं है तो मत कर, क्योंकि एक ही जीवन है। इस जीवन को यदि बेकार कर देगा तो कब जिएगा? तो दोस्तों मेरा यही कहना है, एक भूल के भी शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर अच्छा लड़की मिलता है, पर बच्चे पैदा मत कर लेना। ये मैं कभी आपको, मेरा जो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये बच्चों के बारे में भी मैं देख रहा हूँ कि अभी आने वाले बच्चों का जो 15-20 साल बाद क्या भविष्य होगा। इतना बेकार जीवन हो जाएगा 15-20 साल बाद, और सबसे पहले गरीब ही मरेंगे। जो भारत के जो ये है ना गरीब, जो आज के टाइम सिर्फ खाने खाने पे काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सबसे पहले वही मरेंगे 15-20 साल बाद। क्योंकि जो आज वो खाने पीने की जो रोजी रोटी कमा रहे हैं वो 15-20 साल बाद नहीं रहेगी, ख़त्म है वो। और ये समाज तुम्हें बेकार बना देगा। ये समाज की बातों में आना बंद करो। जब तक अपने डिसीजन खुद नहीं लोगे और अपने से खुद, मतलब अगर तुम्हें मान लो दिखावे के लिए क्यों भाई कर रहा है कुछ तो, मैं तो दिखावा किसी भी प्रकार का होती वो बंद कर, किसी भी प्रकार का दिखावा हो बंद कर। जब ये बंद करेगा तो तेरा लाइफ ऑटोमेटिक सेट है। बाकी गौतम बुद्ध ने पढ़ा था, मैं गौतम बुद्ध का एक किताब में, उन्होंने कहा था कि ये जो पृथ्वी लोक है ये दुखी लोक है। यहाँ पे जो आ गया, जन्म लिया जिसने, वो सुखी रह ही नहीं सकता। सुख सिर्फ क्षण भंगुर है, और दुख रहेगा ही रहेगा। चाहे कितना भी सक्सेस अचीव कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन इसको कम किया जा सकता है पैसे से। अगर पैसा होगा, जिम्मेदारी नहीं होगा, जिम्मेदारी मत लो। जिम्मेदारी से तो मतलब है, जहाँ जिम्मेदारी का नाम आता है वहाँ से तो भाग ही जाओ। अगर जिम्मेदारियों में फंस गए तो तुम्हारा जीवन सिर्फ एक टाइम लूप बन के रह जाएगा। जिस दिन मरोगे उसी दिन पीछा छूटेगा। बाकी भाई सबका अपना अपना लाइफ है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि कैसे क्या करना है। मैंने मतलब ये पिछले 2 साल से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें किया हूँ, तब से मैं बहुत मतलब अपनी लाइफ में खुश हूँ। जहाँ मन कर रहा है वहाँ घूम रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। पर मेरा मैं नौकरी ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुशी मिल रही है। कोई मैं वहाँ मतलब गुलामी नहीं कर रहा। अपना 3-4 घंटे का काम है बस, बाकी पूरा 20 घंटा मज़ा। जहाँ मेरा मन करता है वहाँ। फिर लोकेशन भी मेरा नासिक है, नासिक महाराष्ट्र। लोकेशन भी मैं अपने हिसाब से चुना। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई आज के टाइम नौकरी करने के लिए जगह है ही नहीं।
वहाँ अगर रहोगे तो एक सिगरेट का डब्बी तुम रोज़ पी रहे हो, इतना पॉल्यूशन है वहाँ। ज़िंदगी मतलब अगर तुम वहाँ 15-20 साल बिता दोगे तो 5-10 साल तक अपना उम्र कम कर लोगे। तो अपना हिसाब से अच्छी जगह नौकरी देखो और वहाँ नौकरी सेट करो, जहाँ का मौसम परिवहन घूमने लायक बढ़िया मतलब नेचर मस्त है, जहाँ की हवा में सांस लेने योग्य मतलब है। खाओ पियो, अच्छा प्रोटीन खाओ, अच्छे मज़े करो, अच्छा घूमो फिरो, पूरा देखो भाई कितना मस्त हवा चल रहा है, मस्त मस्त पूरा मज़ा हो रखा है जीवन का। और किसी का भी फ़ोन आता है तो भड़क मत लो, सामने वाला जो कहता है सुनो सबकी, करो मन की। जो कोई भी कुछ भी कहता है सुनो, सबकी सुनो। अगर कोई बुरी सलाह दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है, सबकी सुनो, पर करो अपने मन की। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही करो, अपने ऊपर खर्च करना शुरू करो। अपने ऊपर खर्च करना शुरू करोगे, जीवन मस्त है। चलो तो भाई इन्जॉय करो लाइफ को। इन्जॉय करने के लिए हम यहाँ आए हैं, मतलब किसी जिम्मेदारियों में न बंध के सिर्फ मज़े लो। बाकी बेकार ज़िंदगी तुम लोग देख ही रहे हो, तुम्हारे आसपास लोग कितना मतलब दुखी है, फिर भी वो जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। कोई नहीं जिए जा रहा है तो वो सुसाइड कर ले रहा है। वो कारण यही है सब में, जो अभी पीछे बताया हूँ मैंने, जो मतलब कारण बताए हैं, उन सब पे आज विचार करो और अपने लाइफ को अपने हिसाब से एक नई दिशा दो। शुरू में दिक्कत होगी, क्योंकि लोग तुम्हें बोलेंगे, टोकेंगे, क्योंकि कोई तुम्हें खुश नहीं दे सकता। लोग तुम्हें टोकेंगे भी, तुम्हें रोकेंगे भी कि ये क्या कर रहा है, क्यों ये वो कर रहा है, तू यही करने के लिए आया था क्या। समाज में माँ बाप भी तुम्हें कहेंगे कि हमको कहीं मतलब तू सब चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा क्या, समाज में बोलने लायक से बोलने चालने लायक नहीं छोड़ेगा क्या। तो भाई वो बोलना चालना, समाज में चेहरा दिखाना, वो तेरा लाइफ बेकार कर देगा। तो जहाँ भी तुम्हें तुम्हारी कोई बड़ाई करे, तुम्हें अच्छा कहे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इससे अच्छा लड़का नहीं, वहीं से भाग ले, वरना वो इतना तेरा मतलब इतना चढ़ा देंगे तुझे, इतना चढ़ा देंगे तू उसी एग्रेशन में आके तो फिर ऐसे ही मतलब चलता रहेगा। पहाड़ी के ऊपर हेलीकॉप्टर पे बहुत मतलब नज़दीक से जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई बहुत कम है ना, नहीं है इधर, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नज़दीक से निकला है। तो भाई यही अच्छा जगह देखो, अच्छा जगह घूमो, मज़े लो लाइफ को। मेरा बस इस वीडियो बनाने का लास्ट मकसद यही है, जिम्मेदारी के नाम से ही भागो। अगर जिम्मेदारी लेना सीख गए तो तेरा लाइफ बेकार है। इस भेड़ चाल में तुम भी फंस जाओगे, और एक दिन इस भेड़ चाल में चलते चलते, भेड़ चाल पता है ना, भेड़ नीचे गर्दन करके मतलब एक भेड़ के पीछे एक भेड़ चलती रहती है, वही तुम्हारा हो जाएगा। इस भेड़ चाल में चलते रहोगे, एक दिन मर जाओगे। हिंदू है तो जला देंगे और मुस्लिम है तो दफना देंगे। बाद में तेरी 13वीं पे सिर्फ है पकवान खाने वाले आएंगे कि गरम गरम रोटियां लाओ, गरम गरम पूरी लाओ भाई। वो अपना खा पी के आराम से चले जाएंगे और अपनी लाइफ फिर वही भेड़ चाल में वो लोग भी जी रहे हैं, वो भी भेड़ चाल ही है, सब अपना भेड़ चाल है, सब भेड़ चाल चल रहा है इधर। ये भारत का समाज जो पुराने तरीके से चल रहा है, आज वो जीवन नहीं है भाई, इसको बदलना पड़ेगा। अभी जीवन मतलब अलग है, पहले का सब अलग था, अभी अलग है। तो यही मैं लास्ट मतलब अंतिम मेरा यही है कि जिम्मेदारी के नाम से ही मतलब भागो अगर खुश रहना है। चलो तो भाई अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे पैदा क्यों नहीं करने चाहिए। एक बच्चा पैदा करके हम मतलब उस बच्चे पे कितना मतलब जुल्म कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए। चलो तो तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको आपका असली जीवन जीना सिखाऊंगा कि क्या जीवन है, जीवन के असली तथ्यों पे यहाँ बात होगी।
चलो ठीक है भाई।